Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have started our new lesson, that is climate. Then after we have discussed what is weather and what is climate, what is the difference between weather and climate. What are the different factors which affect the climate of any area? Like altitude, latitude, pressure, winds and pressure system, distance from the sea, etc. अब उसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो इन द वेरी बिगिनिंग वी हैव डिस्कस्ड दैट इंडियन क्लाइमेट इज नोन एज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, कि हमारे भारत के जो जलवायु उसको हम बोलते हैं मॉनसून टाइप, क्योंकि इट इज इफेक्टेड बाय द मॉनसून वेरी मच। मॉनसून का बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर होता है, इसलिए अब हमारे पास इसी में अगर मूवमेंट की बात करें तो भारतीय मॉनसून की बात करें तो हमारे यहाँ अनसर्टेन भी है। हालांकि बेसिकली हम मानते हैं कि हमारे पास 120 डेज के आसपास जून से सितंबर तक रहता है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा बारिश होती है, कई बार होती ही नहीं। तो ये हमारे यहाँ कई बार अनसर्टेन भी है कि लगातार मॉनसून नहीं आता। फिर इसी में टॉपिक था जेट स्ट्रीम्स। तो जेट स्ट्रीम्स क्या है? जेट देखो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हाई स्पीड हमारे पास फाइटर जेट है उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी किसके लिए इस्तेमाल किया गया कि हमारे यहाँ अपर सर्कुलेशन ऑफ एयर, कि हमारे यहाँ 12,000, जैसे हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट 8,848 मीटर है, उससे ऊपर हमारा जो एटमॉस्फेयर उसमें लगभग 12,000 मीटर की हाइट के आसपास जो तेज हवाएं चलती हैं उनको नाम दिया गया जेट स्ट्रीम्स। इफ दे आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन देन ईस्टर्लीज एंड फ्रॉम वेस्ट देन वेस्टर्लीज, ये डायरेक्शन के अनुसार है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। अब इंडियन मॉनसून जैसे मैंने पहले ही बताया, अनसर्टेनिटी इज देयर, कि हर बार बराबर होगा, हर जगह बराबर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये। लेकिन भारतीय जो इंडियन मॉनसून है इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है, ये हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं भारतीय मॉनसून को। और बेसिकली जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो कहां पाया जाता है? 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ, और हम कहां थे? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37, यानी लगभग आधे से ज्यादा भारत के मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कवर करता है। अब हमारे डिफरेंस किसका है? डिफरेंशिएट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। डिफरेंशिएट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग सीधे ऐसा है कि हमारे यहाँ हमेशा हवाएं हाई से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। अगर कोई लैंड एरिया ज्यादा गर्म होगा, इसका मतलब वहां मॉइस्चर बहुत कम है, तो वहां क्या हो जाएगा? लो प्रेशर बनेगा। और जहां मॉइस्चर है, ओशियनिक एरिया है, जहां टेम्परेचर बढ़ा, इवेपोरेशन बढ़ा, ह्यूमिडिटी बढ़ी, हाई प्रेशर बना, तो हवाएं वहां से लैंड एरिया की तरफ चलनी शुरू होंगी। तो जहां भी हीटिंग एंड और कूलिंग का डिफरेंस है उसके अनुसार चलेंगी, हालांकि प्रेशर सिस्टम ही है एक। दूसरा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये लगभग 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, ज्यादातर उसके अंदर कुछ बदलाव होता है हवाओं के अंदर, इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में, वो हवाएं जो बाकी मौसम को प्रभावित करती है, हमारे मॉनसून को प्रभावित करती हैं। क्योंकि हम भी अगर बात करें तो 5 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से, उसको बोल देगा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जहां की कन्वर्जन, जहां बदलाव होता है हवाओं के अंदर। फिर हाई प्रेशर, जहां भी कहीं हाई प्रेशर, और हाई और लो प्रेशर का हमने पहले ही बताया कि कई बार हमारे पास इंडियन ओशन में हाई प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से हमारी तरफ जो हवाएं आती हैं, जो मूव करती हैं, उनके साथ मॉइस्चर होता है, बारिश का काम करती हैं। तिब्बतन प्लेटू गेट हीटेड। अब गर्मियों के टाइम पर जो तिब्बत का पठार है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। बहुत ज्यादा गर्म होने का मतलब लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर बनेगा, इसका मतलब लो प्रेशर बनेगा तो हवाएं तिब्बत की पठार की तरफ चलेंगी। तो अब देखो हमारे यहाँ अरेबियन सी नीचे और बे ऑफ बंगाल वहां से ऊपर की साइड नॉर्थ ईस्ट की तरफ हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। फिर ये जेट स्ट्रीम्स ऊपर जो अपर सर्कुलेशन है 12,000 एंड अबोव, ये भी हमारे मॉनसून को प्रभावित करता है कि किस दिशा से किस प्रकार की हवाएं चल रही हैं। दीज आर कोल्ड और हॉट, उसके अनुसार डिपेंड करेगा कि किस प्रकार मौसम को ये प्रभावित करेंगे। अब हमारे पास अगर हम मॉनसून की, भारतीय मॉनसून की बात करें तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ऑनसेट क्या होता है? एडवांसिंग मॉनसून, मॉनसून का आना, और विड्रॉल, मॉनसून का जाना। हम इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। मॉनसून के दो प्रकार हैं, ऑनसेट और एडवांसिंग मॉनसून, और रिट्रीटिंग, वापस लौटता हुआ मॉनसून। अब इसमें एक वर्ड आया बस्ट ऑफ मॉनसून। बस्ट ऑफ मॉनसून किसको बोलते हैं? व्हेन the rain falls for several days or for a week or 10 days continuously at a heavy speed। शुरुआत और खासकर ऑनसेट ऑफ मॉनसून, मॉनसून की शुरुआत में आने के समय पर काफी तेज बारिश हो जाए, बस्ट ऑफ मॉनसून के अचानक से बहुत तेज बारिश होगी, उसके लिए बस्ट ऑफ मॉनसून इस्तेमाल कर दिया गया। लेकिन बेसिकली अगर मॉनसून की बात करें तो हमारे यहाँ कब से लगभग इसका समय होता है 100 से 120 डेज, और ये कब से कब तक? जून से सितंबर तक, जून फर्स्ट वीक से लगभग सितंबर तक हमारे यहाँ मॉनसून है। अब हमारे यहाँ मॉनसून आती है दो ब्रांच से। हमारे यहाँ मॉनसून जो आती है दो ब्रांच से आती है। दो जो हमारी वाटर बॉडीज है, मुख्य वाटर बॉडी जो भारत के साथ लगती है, कौन सी है? इंडियन ओशन नीचे, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल।
तो इसमें हमारी दो ब्रांच है जिससे मॉनसून आता है, वो कौन कौन सी है? एक तो साउथ वेस्ट, जिसको हम अरेबियन सी की ब्रांच भी बोल सकते हैं, और दूसरा है नॉर्थ साउथ ईस्ट। ये हमारी बे ऑफ बंगाल, यानी साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ वेस्ट में अरेबियन सी। यहां से जो हमारे पास मॉनसून आ जाएगा, ये दो ब्रांच से हमारा मुख्यतः मॉनसून भारत में आता है। और पूरे इसी के अनुसार जो हमारा मौसम प्रभावित हो रहा है, उसी को हमने अलग अलग क्लाइमेट, अलग सीजन में, इस क्लाइमेट को पूरे सीजन में डिवाइड कर दिया, जिसके अनुसार हमने मुख्य तौर पर 4 सीजन में डिवाइड किया है। पहला तो एडवांसिंग मानसून, मानसून के आने के समय जो प्रभाव होगा। रिटर्निंग मानसून, लौटता हुआ मानसून जो अक्टूबर नवंबर में वापस लौटेगा, उससे क्या कुछ प्रभाव होगा। विंटर, सर्दियों का समय, और समर, गर्मी। तो इस लेसन में हम इन बेसिकली इन 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इस मानसून का भारत पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।